पर्दा खुलते ही साथ आपकी स्क्रीन में आ गई एक प्यारी सी यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग। यूनिट नंबर 5 पेपर 1 में ये एनटीयूजीसी नेट सेट जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है जिससे बच्चे घबरा जाते हैं और ये डर मैं आप सभी का दूर करने वाली हूँ। ठीक है जी। आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लिया है तो आप रिलैक्स हो गए होंगे और ये यूनिट को एंजॉय कर रहे होंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। मैंने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट करवा दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये जुलाई 2018 से जून 2012 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है जी। पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन है। तो अभी भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की भी नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीचिंग के मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, रिसर्च के भी 3 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, कम्युनिकेशन के और आईसीटी के भी। साथ में लॉजिकल रीजनिंग के 3 लेक्चर अपलोड हो गए हैं और 20 लेक्चर प्लस 1 लेक्चर मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। बेसिक्स से हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर जिसको भी टीआई अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक लेक्चर आप पर डे देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे आप स्कोर भी कर लेंगे। मैथ्स को ये वाली क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विकली ये बता देती हूँ, बेसिक्स आपको क्लियर करना है। तो टेबल आनी चाहिए 2 to 30, ट्रिक्स पता होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिक्स इतना तो आना ही चाहिए। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी आना चाहिए, टिप में होना चाहिए, एवरेज परसेंटेज रेशियो और नोट डाउन करते जाना सारे के सारे टॉपिक्स अलोंग द वीडियो। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठना, वीडियो को पॉज़ करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? अपने हाथ से करना, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है, तो ना ही कैलकुलेटर का यूज़ करना है। एक भी क्वेश्चंस में अगर आप अटकते हैं, तो उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, तब उसमें आप प्रो हो जाओगे, ठीक है जी? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आँखों ही आँखों में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आँखों ही आँखों में नहीं, स्क्रीन में ही देखते साथ क्वेश्चन के एंड तक आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सीरीज़ को जो अच्छे से फॉलो करेगा, वो अपना प्रो लेवल हो जाएगा और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से विदिन अ सेकंड सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने टॉपिक आपको शेयर करे थे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम सजेशन देती हूँ, तो प्लीज़ अभी भी टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया वो करें। आप A4 साइज़ का शीट ले सकते हैं, उसको बीच से फ़ोल्ड कर लेना ऐसे और फिर उसमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको कोई लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी नहीं, तो उसी में आपको बॉक्स में प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने इधर पे किया है। ठीक है जी। आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे, 24 में से आपको बताना है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। 1 होमवर्क क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन करेक्ट होता है कि नहीं। और साथ में सब लोग होमवर्क क्वेश्चन और अपने स्कोर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इन सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGD, इसको लिख लेते हैं अपन। टीचर is coded as VGCEJGT। द कोड ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा? अब इसका डिकोड करना है हमें। STUV, EFG, ABCDEHIJEFGRST। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है, ये +1 सीरीज चल रही है। तो चिल्ड्रन का क्या होगा? हम फर्स्ट 2-3 लेटर से समझ जाएंगे, CDE। तो ऑप्शन ए और बी होगा और सी और डी कैंसिल हो जाएगा। HIJ, जे कहाँ दिख रहा है सेकेंड लेटर? इसमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी करेक्ट होता है आंसर। IJK, यहाँ से हमने क्रॉस चेक कर लिया। 3 लेटर बस देखोगे, ऑप्शन टिक करोगे। ज़्यादा टाइम नहीं है अपन को इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। A person has to buy both apple and mangoes.
The cost of one apple is ₹7, whereas that of a mango is ₹5. If the person has ₹38, the number of apple he can buy is, कितने number of apple मतलब quantity पूछी है एप्पल की, ठीक है। अब हम जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिखेंगे। कॉस्ट है वन एप्पल का, वन एप्पल की कॉस्ट कितनी है, ₹7 है, ठीक है जी। वेयर एज अ मैंगो की कॉस्ट कितनी है, एक मैंगो की कॉस्ट है ₹5। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पर्सन के पास सिर्फ 38 रुपीज थे, नंबर ऑफ एप्पल कितनी वो बाय कर सकता है, तो एप्पल प्लस मैंगो का कॉम्बिनेशन में उसको बाय करना था और उसके पास खाली 38 रुपीज थे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में भरते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हो गई अपनी। एक एप्पल की कॉस्ट अब ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। वन क्वांटिटी है ये, एक क्वांटिटी ऑफ एप्पल, दो क्वांटिटी, तीन एप्पल, चार एप्पल, तो कितने रुपए का एप्पल था, ₹7 का, ₹7 वन क्वांटिटी लेंगे प्लस मैंगो हमें की क्वांटिटी देख लेंगे, फाइंड करेंगे 38, ठीक है। मैंगो यहाँ लिखा ₹38 माइनस ₹7, सेवन वन जा सेवन, माइनस करा इसको 31 आया। अब पर एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे ₹5 से, जो हमको यहाँ दिया है, ठीक है। 5 6 30, 10 5 2 10, तो ये पॉइंट में आया, मतलब कि डेसिमल। हमारे पास ऐसे नहीं कि 20 पैसे हैं और हम दे देंगे, 20 पैसे में बात ही नहीं करना, तो डेसिमल को कंसिडर नहीं करना है, ये हमें ऑप्शंस में देखना है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन फिल करते हैं, m इज इक्वल्स टू 38 माइनस 7 2 14, ठीक है। 2 है, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूँ 14, हाँ। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 8 में से 4 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 24 डिवाइडेड बाय 5, अभी भी डेसिमल में आएगा, यस आएगा मैम। तो 5 4 20, 4 कैरी, 5 8 40, डेसिमल में आया, तो ये ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया, ऑप्शन 1 भी कैंसिल। अब 3 को भरेंगे, m इज इक्वल्स टू 38, 7 3 यहाँ मैं लिख लेती हूँ 7 3 21, माइनस कर देंगे, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 5, अभी भी डेसिमल में आ रहा है, यस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है जी। 5 3 15, 16 17, 2 कैरी, 5 2 10, तो ये नहीं आएगा। 5 3 15, 16 17, 2 कैरी 0, 5 4 20, तो ये नहीं आएगा थर्ड ऑप्शन। अब लास्ट बढ़ते हैं, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ उसके लिए, 38 माइनस 7 4 28 इज इक्वल टू, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये डिविजिबल है बाय 5, यस है, 5 2 10 होता है, तो राइट आंसर क्या बन गया अपना, ऑप्शन 4। अब देखो, एप्पल कितना था, 7 4 तो 4 क्वांटिटी इंटू ₹7 इज इक्वल टू 7 4 28। फिर मैंगो, ये एप्पल था, मैंगो, मैंगो कितना है, 2 रुपीज 5, दो मैंगो लेंगे ₹5 के, 2 5 10, तो 38 रुपीज आ गया, यस आ गया, और क्वेश्चन में ये दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बनता है। आई होप ये क्लियर है सभी को, बहुत आराम से मैंने समझाया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अ मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी सेड, मैन एक लेडी को पॉइंट कर रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द लेडी इज रिलेटेड टू द मैन एज, ठीक है, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया।
अब यहाँ से पढ़ते हैं। लेडी को पॉइंट कर रहा है ना, लेडी को पॉइंट कर रहा है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, हर ओनली ब्रदर, हर ओनली ब्रदर का सन। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। द सन, देखो अब मेरे हाइलाइटर को देखना और इसको, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, हर ओनली ब्रदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोला है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो ये सनी की बात कर रहे हैं, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर कॉमा इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ये क्या है, भाई है मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ का भाई है। मेरी कौन है, मैन है। ठीक है जी, ये डायग्राम बन गया। तो ये ब्रो है तो ये क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, द लेडी इज रिलेटेड टू द मैन। लेडी क्या लगी, मैन की। तो ये क्या हो गए, अब हम क्वेश्चन से इससे डिराइव कर सकते हैं, ये फादर हो गए, सन के भी, इसके भी और इसके भी। तो ये क्या बन गया, मैन, मैन के ये फादर इन लॉ हो गए। ठीक है, अब ये मैन के फादर इन लॉ है तो फादर की बहन क्या लगी, बुआ सास लगी इन हिंदी। और ये क्या लगी, सिस्टर्स ऑफ फादर इन लॉ। लेडी क्या लगी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है जी, राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। आई होप ये सभी को क्लियर है। और अगर ये लेडी ब्रो सिस वाइफ ना लिख के आप कंफ्यूज होंगे, उसके जगह पे आप एक चीज कर सकते हैं, लेडी की जगह सर्कल बना लो। ठीक है, तो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हो गया फीमेल सर्कल और ये हो गया मेल। लेडी और ब्रो और सिस की जगह ये करते हैं अपन। ठीक है जी, तो ये लेडी है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ये क्या है, ब्रदर है, अलग से अपन को नहीं बनाना कि इसका भी भाई बना देंगे, नहीं, यही ब्रदर है मेरी वाइफ का, इज इक्वल्स टू मैन। तो ये है मैन, ये है लेडी। बस अब इसी से डिराइव हो जाएगा, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये उसके पिताजी हैं और ये दामाद हुआ मैन, ये फादर इन लॉ हुए, सास ससुर हुए, तो ये हो गई लेडी उसकी बुआ सास। ठीक है जी, इन हिंदी में बता रही हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इन दिस सीरीज 6-4 ये सीरीज चल रही है। ठीक है जी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर हैव अ डिफरेंसेस ऑफ 2 ईच। सक्सेसिव नंबर मतलब कि एक के साथ एक जुड़े हों और आगे बढ़ते जा रहे हो। 6-4 का डिफरेंस क्या है, 2 होना चाहिए, तो ये हो गया एक पेयर। फिर 4-1 का डिफरेंस 3 है तो ये नहीं आएगा, अपन को देखना है, ऑब्जर्व करना है। 1-2 का नहीं, 2-2 नहीं, 2-8 नहीं, 8-7, 7-4, 4-2 यस, 2-1, 5-3 का यस, 3-8, 8-6 यस, 2-2, 2-7 नहीं, 7-1 नहीं, 1-4 का 3 होगा, 4-1 का भी 3, 1-3 का 2, 3-5 का 2, 8-6, 5-8 का 3 नहीं होगा, ये 2। इनका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। आप काउंट कर लेंगे कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, ये नहीं है, 2 आ रहा है। 7 है लेकिन 7 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या दिया है, 6 दिया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, जो अब गलती है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर इज 7।
तो आप किसी भी मार्क करेंगे, इसको चैलेंज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। द मीन मार्क्स obtained by a class of 40 student is 65. The mean marks of half of the student is found to be 45. The mean marks of the remaining student क्या हो जाएगा? ये एवरेज का क्वेश्चन है। मीन और एवरेज एक ही होते हैं, ठीक है जी। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल कैसे निकलता है? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज या मीन इनटू नंबर, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इनटू मीन इज इक्वल्स टू टोटल। यहाँ हमने ऐसा लिख लिया, 40 है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनटू मीन कितना है 65, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 25 26, 260 और एक जीरो यहाँ आया था, ये 2600। फिर क्या बोला है? द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 45। अब इसका आधा कर देंगे, 40 का आधा क्या होता है? 20 इंटू कितना है मीन मार्क्स 45, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 टू जा 90 और 100, 900 हो जाएगा इसका आंसर। यस। अब क्या टोटल आ गया, अब इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग का मीन आ जाएगा। सिक्सटीन माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 71700, ठीक है। तो मीन मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट 1700, टोटल डिवाइडेड बाय 20, ये नीचे आ जाएगा। बस इसको कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 1 जा कैरी, 2 1 जा 2, 2 7 जा नहीं 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10, 85। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर है। ये 20 यहाँ नीचे आ गया, तो हमको मीन फाइंड हो जाएगा रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स का। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, ये एज का क्वेश्चन है। 3 years ago he was 3 times as old as सुनीता। तो हम जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख लेंगे मैथ्स में, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, तो ये सुनीता हुई और ये अनिल। अगर सुनीता x है तो अनिल 2x हो जाएगी उसकी एज। 3 years ago he was, अब 3 साल बीत गए, सिर्फ ये 2x में से 3 साल माइनस कर देंगे, x में से 3 साल माइनस 3 साल चले गए। he was, अनिल was, he was thrice times as old as सुनीता, तो thrice times as old as सुनीता। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल क्या होगी? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 जा 9, 2x इधर गया, माइनस 9 इधर गया, तो ये 9 प्लस में हो गया, माइनस 3 3x माइनस 2x, x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अगर सुनीता की एज 6 है तो अनिल की एज क्या होगी? बहुत सुंदर आंसर आता है इसका, 12। 6 2 जा 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। सभी बच्चे लोगों को समझ में आया? हाँ जी आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इन अ सर्टेन कोड गालिब इज रिटन एज ये, टाइगर क्या होगा? GALIB, HBMJC। बहुत सीधा सीधा है। जी के बाद क्या आता है? एच, ए के बाद बी, डायरेक्ट दिया LM,
IJBC डायरेक्ट दिया है, तो TU यहाँ से ये कैंसिल, IJGHEFRS ऑप्शन एक बनता है यहीं से। आई होप ये तो बहुत इजी है। जी के बाद क्या आता है? H आता है। राइट आंसर क्या बनता है अपना? A बनता है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन में ये रहा। In a certain cricket tournament, 45 matches were played. Each team played once against each of the other team. The number of team participated in the tournament क्या होगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है? The number of teams participated in the टूर्नामेंट, नंबर ऑफ टीम्स कितने होंगे उसको हम n मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। m इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे m क्या है? मैचेस है, और n क्या है? नंबर ऑफ टीम है। अब इसको पुट कर देना है इस क्वेश्चन की इस इक्वेशन में। 45 मैचेस प्ले हुए हैं, हाँ, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 45 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये n को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 2 ज़ा 90। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। n इंटू n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 90। ये इक्वेशन कैसे बनी? n स्क्वायर माइनस n इज, अब ये 90 यहाँ चला जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस n है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 90 आए, और ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि 1 आए। ठीक है, ये अपन बचपन में करते थे। तो 10 9 ज़ा 90 होता है, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये n हो जाएगा, ये n। 10 9 ज़ा 90, मल्टीप्लाई करने में 90 है, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 n आए, तो यस ये बन गई अपनी। n स्क्वायर इधर लिखेंगे, माइनस 90 इधर लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। n कॉमन है दोनों में, तो n बाहर आ जाएगा, n प्लस 9 हो जाएगा, फिर माइनस 10 बाहर ले लेंगे, 10 कॉमन है इसमें, n माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, 10 9 ज़ा 90। ठीक है जी, तो प्लस 9 n प्लस 9 और n प्लस 9 कॉमन है, एक तरफ लिख लेंगे, और n माइनस 10 एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है जी, ये लिख लिया, n माइनस 10 n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये इसको इधर n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 10 उधर गया, n इज इक्वल्स टू 10। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, n 9 वहाँ गया तो माइनस 9। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। n इज इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट इज, कितनी टीम्स थी? 10 टीम्स थी। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। माइनस नहीं लेना है अपन को, प्लस साइन लेना है, तो आंसर ये आएगा। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला और आता है, अगर किसी को ये वाला मेथड नहीं पता है तो वो फॉर्मूला आप सर्च करना। ठीक है जी, समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 58।
The missing number in the series 40, 120, 60, 180, 90 मिसिंग नंबर क्या है 135। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप देख रहे होंगे पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम फिर, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहे हैं नंबर। तो ना ही इसमें स्क्वायर आएगा ना ही क्यूब आएगा, ठीक है, ना ही इंक्रीजिंग है, इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ है। तो इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड की दो सीरीज चल रही है। कैसे? 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 120 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 ज़ा 12 है ना, 12 डिवाइडेड बाय 2 60, 120 डिवाइडेड बाय 2 60, 60 इंटू 3 180, फिर डिवाइडेड बाय 2 90। तो कैसा पैटर्न हो रहा है, इंटू 3 डिवाइड 2 इंटू 3 डिवाइड 2। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 270 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 270 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 135 आया। यस, राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो ये सीरीज याद रखना, +3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, ठीक है जी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 45 which are exactly divisible by 3 are arranged in ascending order. The number at 6th position क्या होगा? ठीक है, ऑड नंबर पूछा है 1 से 45 तक और वो कि डिवाइड होना चाहिए बाय 3, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम 3 की टेबल पढ़ लेंगे, उसी में आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 नहीं आएगा, और चाहिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 नहीं आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 नहीं आएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 नहीं आएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 आएगा, 3 10 ज़ा 30 नहीं आएगा, 3 11 ज़ा 33 आएगा, 3 12 ज़ा 36 नहीं आएगा, 3 13 ज़ा 39 आएगा, 3 14 ज़ा 42 नहीं आएगा, 3 15 ज़ा 45। तो ये 1 से लेके 45 हो गया, ठीक है। तो हमको पोजीशन चाहिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऑप्शन क्या है, सिक्स्थ पोजीशन। 33 दिख रहा है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 7 8, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इवन हमको चाहिए नहीं था तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनता है अपना, ऑप्शन सी। तो ये हाईलाइटेड एक को छोड़ के होंगे, ठीक है। 33 39, 1 2 3 4 5 6, आंसर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 60। द मीन ऑफ 4 नंबर ए बी सी डी इज 100, इफ सी इज 70, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर क्या होगी? तो ये मीन एवरेज पूछते ही हैं, ए बी सी डी क्या है 100, अगर सी 70 है तो बाकी का मीन क्या होगा, ए बी डी। ये डिवाइडेड बाय कर लेंगे क्या, 1 2 3 4 प्लस, ठीक है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी, सी गिवन है 70 प्लस डी, 400 सा 400, डी वहाँ, ये सी वाला उस तरफ पहुंचा, तो ए
प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 400 माइनस 70, तो ये हुआ 30, 330। अब इसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है, a प्लस बी प्लस डी, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय, ये टोटल आ गया ना ए बी डी का टोटल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर 3 ए बी डी के, तो 3 1 जा 3, 11 जा 111। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है सभी को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। If the radius of a circle is increased by 50%, the perimeter of the circle will increase by कितने परसेंट होगा, ये क्वेश्चन दिया है। ये सर्कल बना दिया मैंने पहले से, ठीक है, इसका रेडियस है कुछ भी नंबर ले लो, 4 5 ले लो। अब ये इंक्रीज हो गया है कितने से, 50% से इंक्रीज हो गया, तो जो पैरामीटर है मतलब कि आउटर जो सरकमफरेंस है वो क्या होगा, तो ये पूछा क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या है, 50% है। कैसे, जितना परसेंट रेडियस का बढ़ रहा है, जितना परसेंट रेडियस का बढ़ रहा है उतना ही परसेंट क्या सरकमफरेंस भी बढ़ेगी, मतलब पैरामीटर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है जी, ये उतना ही बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, सेम बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या है, डी। इसका देख लो, द पेरीमीटर या circumference of a circle is directly proportion to its radius as defined by the formula। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, circumference कहते हैं। ठीक है जी, this means any percentage change in the radius results in the same percentage change in the perimeter। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। तो रेडियस में अगर जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो इज इक्वल्स टू है सरकमफरेंस या पेरीमीटर में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा, सेम होगा। ठीक है जी, ये याद रख लेना, इसको डेराइव कर सकते हैं लेकिन उतने क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं उसको बता नहीं रही हूँ आपको डेराइव करके। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 62। P इज द फादर ऑफ R। P क्या है, फादर है R का। S इज द सन ऑफ Q। S क्या है, सन है किसका, Q का। T इज द ब्रदर ऑफ P। T क्या है, ब्रदर है P का। If R is the sister of S, R अगर सिस्टर है S की, हाउ Q इज रिलेटेड टू T। Q का क्या रिलेशन है T के साथ, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी, तो R जब सिस्टर है S की, तो ये जो सिस्टर है वो क्या है, रियल सिस्टर है, कजन नहीं है। ठीक है, जब वो गिवन है रियल सिस्टर, अगर वो कजन होती तो वो Q के उसमें होती। अब Q और S, Q क्या हुई यहाँ पे, मम्मी हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, S इज द सन ऑफ Q, तो Q क्या हो गई, मम्मी हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। Q का रिलेशन क्या है T के साथ, Q हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का ब्रदर, इसकी क्या हुई, भाभी हुई, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है जी, क्या हुई, ये भाभी हुई।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 63। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 0, 6, 24, 60, 120, 336। मिसिंग नंबर क्या होगा? इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मैं दोनों तरीका बताऊंगी। अब 0, 6, 24 ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, इंक्रीजिंग सीरीज दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा आएगा। 0 और 6 का डिफरेंस 6 माइनस 0 6, 24 माइनस 6 18, 60 माइनस 24 36, 120 माइनस 60 60। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ये 6 की टेबल दिख रही है। 6 1 जा, 6 3 जा, 6 6 जा, 6 10 जा। अब ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1 प्लस 3 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 6 प्लस 4 10, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? 6 इंटू 15, फिर 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9 90। अब इसको प्लस करेंगे। 9 प्लस 2 10, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 9 1 जा 9 1 2। इसको प्लस करना है ना। तो 9 प्लस 2 11 और ये 2 10 आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। फिर आगे भी देख लेंगे अपन। प्लस 6, 6 5 11, 1 कैरी 21, 6 इंटू 2 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, 2 10 में 126 प्लस कर देंगे 6 3 3। तो ये मैच हो गया, यस हो गया। तो इस सीरीज में क्या चल रहा है? पहले ये हमने डिफरेंस निकाला, फिर ये कैसे निकला? 6 1 जा मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में प्लस सीरीज चली। तो तीन तरीके से ये डाउन डाउन होते हुए हमारा 210 आंसर आया। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीका ये है कि 0 का क्यूब लेंगे, माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब आपको ये क्यूब सा दिख रहा होगा। 25, ठीक है, 8, 27, 64, 125, है ना। तो क्यूब के फॉर्म में दिख रहा होगा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है तो हम वैसे लेते हैं। 0 का क्यूब 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया। सेकेंड 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब क्या है? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। आ गया 6, यस। 3 क्यूब माइनस 3, 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 3, तो क्या हुआ? 24 हुआ, यस। 4 क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60, आया क्या? यस। 5 का क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 125 माइनस 5, क्या हुआ? 120, आया क्या? यस। 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब क्या है? 216 माइनस 6, तो आया क्या? 210, यस। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। फिर 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब क्या है? 343 माइनस 7 करेंगे तो 336, आया क्या? यस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 210। तो आप कमेंट में बताओ कौन सा ज़्यादा इजी रहा। दोनों मेथड को आप 2 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर होता है? एक पैटर्न पता चलता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनते हैं,
ठीक है, वहाँ ज़्यादा सोचने का टाइम हमको चाहिए नहीं, हमें तुरंत क्रैक करना है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अभी तक बने हैं लाइक करना, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 64। A group of 7 members having a majority of boys is to be formed out of 6 boys and 4 girls. The number of ways the group can be formed is dash. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो स्टैटिस्टिक्स में पूछते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। 7 मेंबर्स का ग्रुप है। कितने मेंबर्स का ग्रुप है? 7 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है जी। जिसमें से 6 बॉयज, मेजॉरिटी किसकी है? बॉयज की है। इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ, कितने बॉयज चाहिए हैं? 6 बॉयज। बॉयज कितने हैं? 6। गर्ल्स कितनी है? 4। और मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए बॉयज की, मतलब बॉयज के नंबर ज़्यादा होना चाहिए गर्ल के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ वेज ग्रुप कैसे फॉर्म होगा? ऑप्शन में क्या दिया है? 80, 100, 90, 110। मतलब बहुत तरीके से, बहुत सारे वे से हम बना सकते हैं ग्रुप। इसमें लगता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, पहले तो केस बना लेते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ बॉयज कितने चाहिए हमें? मेजॉरिटी चाहिए, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे कि 3 बॉयज और 4 गर्ल्स। 3 बॉयज और 4 गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, तो ये नहीं होगा, तो ये केस नहीं होगा, केस नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? 4 बॉयज 3 गर्ल्स, तो ये होगा, कॉम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट 5 बॉयज 2 गर्ल्स, ये हो सकता है। 6 बॉयज 1 गर्ल, ये हो सकता है। इन सब का जो टोटल है वो क्या है? 7 है। टोटल करेंगे 4 + 3 7, 7 मेंबर का बना रहे हैं ना। 5 + 2 7, 6 + 1 7, 3 4 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ पे C तो कॉम्बिनेशन हो गया, n क्या हो गया और r क्या हो गया? नंबर, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, जिसमें से r क्या है? नंबर ऑफ आइटम चूजन फ्रॉम n सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स chosen from n सीरीज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज n हो गया, और नंबर ऑफ आइटम चूजन फ्रॉम n सीरीज r, कितने बॉयज चूज कर रहे हैं हम? 4 चूज कर रहे हैं, तो ये बन गया फॉर्मूला। इसका क्या बनेगा? NCR इज इक्वल टू 6 कॉम्बिनेशन 4, choose 4 boys from 6, total number of 6। वैसे ही 5 n क्या है? 6 है, और r क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n 6, r क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही गर्ल्स का कर लेंगे। n क्या है? गर्ल्स की टोटल मेंबर क्या है? 4 है, तो n इज इक्वल टू 4,
आर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर आर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर आर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। अब इसको जो है हमको इस फॉर्मूले में फिट करना है। इसी में हम बॉयज़ का निकालेंगे और इसी में हम गर्ल्स का निकालेंगे। ठीक है, पहले देखो कैसे निकालेंगे। NCR, N क्या हो गया 6, C हो गया और फिर R क्या है 4 इंटू N क्या हो गया गर्ल्स के लिए 4, टोटल 4, C क्या हो गया 3। फिर सेकेंड केस में 6, 4 3 7 और इसमें 5 इंटू 4, ये बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। 5 2 7 और लास्ट क्या बनता कॉम्बिनेशन 6 C 5 6 और 4 में से 1 गर्ल चूज कर रहे हैं। 6 में से 6 बॉयज, 4 में से 1 गर्ल चूज। तो 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। टोटल ऊपर लिख लेंगे, नीचे जितना चूज कर रहे हैं। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करना है और इनका जो आंसर आना है उसे ऐड कर देना है। ठीक है, पहला मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। जैसे 6C4 = n क्या है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r क्या है 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 6 - 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते जाएंगे 1 by 1 अपॉन 4 × अब जिससे आता है वो ठीक है, जिससे नहीं आता उनके लिए 4 × 3 × 2 × 1। 6 - 4 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 × 1। ठीक है, ये ब्रैकेट है और इनटू है। अब इसे कैंसिल कर देंगे अपन। 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 6C4 = 15। बाकी हमको सबका निकालना है। अब बाकी सब भी इसी मेथड से अपन करेंगे, लेकिन ये मैंने डिटेल में बताया था और शॉर्ट में इसको अपन करेंगे। ठीक है, 6C4 तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे जहाँ तक r है वहाँ तक लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 6 - 4, 6 - 4 का फैक्टोरियल। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 6 - 4 क्या होता है 2 होता है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, ये 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखना 6 ऊपर लिखा है टोटल बॉयज 6 और ये गर्ल्स। अब यहाँ पे 4 और 3, ये 4 3 5 2 5 2 6 1 6 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब क्या करना है, पूरे के सॉल्व करना है। 4C3 ये वाला। ठीक है, 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल। 4 - 3 क्या होता है 1। 4 - 3 क्या होता है 1। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4। 15 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 2 4 1 ज़ा 4 5 6 60 आया। यस, आ गया। ये फर्स्ट केस था जिसका आंसर 60 आया। अब नेक्स्ट करेंगे 6C5 = 6 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे
इंटू 5 तक लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, 6 माइनस 5 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, ये 5 से 5 कैंसिल, क्या आया 6 आ गया। हाँ नेक्स्ट 4c2, 4c2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक लिखना है। हाँ नीचे 2, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 होता है। यस ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 6 को और ये 6 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने यहाँ किया था मल्टीप्लाई 15 इंटू 4 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6 6 जा 36। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस नीचे लिखेंगे 6c6 इज इक्वल टू 6 इंटू कहाँ तक लिखना है 6 फैक्टोरियल कुछ नहीं, नीचे दोनों सेम है तो नीचे तक सेम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 क्या होता है 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये क्या हुआ 0 हुआ, 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1। अब आपको पता होना चाहिए ये जो मैं फैक्टोरियल बोल रही हूँ इसका मतलब क्या होता है कि तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है टोटल वे ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कितनी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टोरियल मतलब टोटल वेज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट, और 0 का मतलब होता है देयर इज एग्जैक्टली वन वे टू अरेंज नथिंग। एक वे होगा जिसमें हमको अरेंज ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वे तो होगा इसलिए 1 होगा। मैथमेटिकल को ब्रेक ना करते हुए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 0 होता है इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है जी, इसलिए ये कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब लास्ट कर लेंगे 4c1 इज इक्वल टू 4 इंटू कब तक करेंगे 1 तक करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल करने के लिए आसानी जाएगी तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4, 4 बचा। अब ये 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आया 4, किस किस को ऐड करना है 60 प्लस 36 प्लस 4, यहाँ लिख देते हैं 60 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 100, 6 4 10 एक कैरी और 100। कितने वेज हैं 60 36 और 4, 100 वेज हैं किसके लिए ये अरेंज करने के लिए। द नंबर ऑफ वेज द ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड इज 100। आई होप ये क्लियर है। मैं जल्दी से आपको रिकैप दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने क्या किया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमने कॉम्बिनेशन चूज किया। परम्यूटेशन में r फैक्टोरियल को उड़ा देते हैं, सिर्फ क्या रहता है n माइनस r। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता कि 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंडली बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपन ने देख लिया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7 है,
बॉयज़ 6 गर्ल्स 4 मेजॉरिटी बॉयज़ होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन बनाया 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स 5 बॉयज़ 2 गर्ल्स 6 बॉयज़ 1 गर्ल्स। ठीक है, अब इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। 6 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज और नंबर ऑफ चूजन आइटम्स इन अ सीरीज। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने थे? बॉयज़ के 6 थे, तो यहाँ पे ऊपर 6 लिख लिया। गर्ल्स कितनी थी? 4 थी, तो यहाँ पे ऊपर 4 लिख लिया। अब 6 में से 4 गर्ल्स चूज हुई हैं, सॉरी 6 में से 4 बॉयज़ चूज हुए हैं, 6 में से 5 बॉयज़ चूज हुए हैं, 6 में से 6 बॉयज़ चूज हुए हैं। वहीं पे 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चूज हुई हैं, 2 हुई हैं और फिर 1 हुई हैं। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में रखा 6 फैक्टोरियल। 6 को ये फैक्टोरियल मतलब इंटू मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 तक, तो ये नेचुरल नंबर होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर इसको भी ऐसे, फिर इसको भी ऐसे। अब इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा है वहां तक लिखेंगे जहां आर है 4 फैक्टोरियल, जिससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, अपन ने यहाँ पे सेम चीज करी है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और ये 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 3 जा कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन की आसानी है, पूरा हमने इसी से सॉल्व किया है। अब ये बॉयज इंटू गर्ल्स करेंगे, 15 इंटू 4 करेंगे 60 आएगा। सेकेंड केस में 6 इंटू 6 करेंगे 36 आएगा। थर्ड केस में 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 100 नंबर ऑफ वेज हैं जिससे ग्रुप फॉर्म हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी करेक्ट होता है। जहाँ पे मैंने आपको टिप दी है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ना कि इनफाइनाइट। ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। राइट आंसर अपना बी बनता है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65। The number of observation in a group is 40. The average of first 10 members is 4.5. The average of remaining 30 member is 3.5. The average of the whole group क्या होगा? तो हमको पता है मीन इक्वल एवरेज। टोटल कैसे फाइंड होगा? एवरेज इंटू मीन, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, एवरेज कैसे फाइंड होता है? टोटल बाय नंबर, तो ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया अपना टोटल इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर। अभी इसका क्वेश्चन किया था, यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ लिखेंगे एवरेज और इनका करना है टोटल। अब सिर्फ इसमें भरना है। नंबर कितने हैं? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर 4.5, average of first 10 member is 4.5 which is equals to 10 45 से 450। ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये डेसिमल उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 30, रिमेनिंग 30 का एवरेज क्या है? 3.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 3 जा 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 10, 105.5, 0 का 0 लगा, ये उड़ गया। अब क्या करना है? ये टोटल है, टोटल नंबर कितना है अपना? 40। एवरेज हमको फाइंड करना है होल ग्रुप का, और इसका टोटल कर लेंगे 5 5 क्या हो गया? 10 हो गया, 10 कैरी 1 5 1 150। एवरेज ऑफ होल ग्रुप इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 40। क्या आ रहा है बच्चे लोग आंसर? 15 डिवाइडेड बाय 4। क्या ऑप्शन में दिया है? यस दिया है मैम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है सभी को। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन में ये रहा। मोहन को कैसे रिप्रेजेंट किया? MOHAN KMFYL। ठीक है, तो तुम लोग को दिख रहा होगा HIJKLM
MNO -1 सीरीज चल रही है, FGH YZA LMN, ठीक है, -1 सीरीज चल रही है। तो CDE आएगा क्या? नहीं, पीछे जा रहे हैं, ABC आएगा, A। तो सारे ऑप्शन कैंसिल होते हैं, अपना फर्स्ट करेक्ट होता है। राइट आंसर इज A, ठीक है। एक दो और देख लो, O है, अब O तुमको दिख रहा होगा इधर पे, M हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, इधर ही पे हो गया। N देखो लास्ट, L है, ये L आ गया, करेक्ट हो गया, दिख गया। और कितना वेरीफाई करना है? राइट आंसर ऑप्शन ही होता है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 67। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन A एंड B इज 50। क्या बोला है? सम बोला है। क्या बोला है? सम बोला है। सम का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। A + B इज इक्वल टू 50। 5 years ago the ratio of their ages 5/3। 5 साल पहले A और B का रेशियो में एज कितनी थी? 5/3। तो 5 साल पहले दोनों को -5 से करेंगे। अब यहाँ पे क्या रेशियो दिया है, तो ये सामने लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, अपॉन B - 5। किसमें दिया है? 5/3 में। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 3A, इसको 3A को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3A - 3 5 15 इज इक्वल टू 5B 5 5 25। 3A 5B यहीं रहेगा, माइनस को हम इधर ले जाएंगे, तो +25 - 15 इज इक्वल टू 5B। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 हुआ ये, +10 3A + 10 5 नीचे चला जाएगा, 5B हो गया, ठीक है। अब ये इसको इसमें भर देंगे, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। A प्लस ये B की वैल्यू है 3A + 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 50। ये B की वैल्यू है, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? यस आ गया। बस सॉल्व कर लेना। 5A + 3A + 10, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। अब ये 5 ऊपर चला गया, 2 स्टेप मैंने इसी में कर दिए, 5 5 25 250 5 3 8A प्लस नहीं करेंगे, 10 को उधर पहुंचा देंगे, +10 है, वहां जाके -10 हो जाएगा, 250 - 10 क्या होता है? 240। यहीं से कैंसिल कर देंगे, 8 1 8 3 24। A की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। जब A की वैल्यू 30 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे लोग? 20। 30 और 20 उनकी प्रेजेंट एज है, A और B की। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन A, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है। इक्वेशन 2 थी, फॉर्म किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68। लेट A का मतलब है माइनस, B का मतलब है मल्टीप्लाई, C का मतलब है डिवाइड, D का मतलब है प्लस। अब इस इक्वेशन में भरना है, 90 D है प्लस, 9A है माइनस, 29 C है डिवाइड, 10 B है मल्टीप्लाई और फिर आता है 2, ठीक है। तो इसको हम इस इक्वेशन को किससे सॉल्व करते हैं? बॉड मास से करते हैं, ठीक है। बहुत बचपन में पढ़ा होगा आप लोग ने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो डिवाइड करते हैं। 29 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 2.9 माइनस है इंटू फिर 2 करेंगे। 2 9 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 5.8 माइनस अब 90 प्लस 9 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 99 माइनस 5.8 तो ये 2 8 में से 5 गया 3 और 83.2 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये बॉड मास से सॉल्व नहीं किया है। फिर अगर मैं इसको राउंड ऑफ भी करूंगी, ठीक है, 2.9 को मैं सपोज करो 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने 3 ले लिया। 3 2 जा 6 9 माइनस 6 क्या हो गया? 3 हो गया। 99 माइनस 6 क्या हो गया? 93 हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये 93 है, ठीक है, 83 नहीं 93.2 है। इससे भी नहीं आ रहा है। तो यूजीसी पहले कंडक्ट कराती थी, एनटीए नहीं। तो इसने क्या किया, यूजीसी ने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट किया। 90 प्लस 9 99 माइनस 29 तो ये हो गया 70 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो गया 7 इंटू 2 ये हो गया 14। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन उसने फिर जो भी हुआ होगा तो कोई भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है जी। तो मैंने इधर पे आपको 3 तरीके से सिखाया। एक तो पहला बॉड मास, फिर पॉइंट डेसिमल को इग्नोर किया, फिर लास्ट में बताया कि लेफ्ट टू राइट हमको सॉल्व करना है। तो उससे 14 ऑप्शन वाले से आंसर आया, लेकिन इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 69, विच इज द नंबर दैट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है? 2 6 12 20 30 42 56। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इंक्रीजिंग है और डिफरेंस निकल जाएगा। 4 6 minus 2 4 12 minus 6 6 20 minus 12 8 10 12 14। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? +2 हो रहा है। 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 2 14 14 + 2 16 6 6 12 5 6 7 72। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस और फिर 2 का गैप है। राइट आंसर ऑप्शन 2। ऑप्शन सी करेक्ट है, 72। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 70, फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज YVSP। तो Y V S और P, ये बड़े से छोटा दिख रहा है आप लोग को? हाँ, इसको कैसे फाइंड करेंगे? Y कौन सी प्लेस में होता है? 25। V 22, 2 दिख रहा है ना, 22। S 19। PQR कैसे याद रखेंगे? 16 17 18। क्यून और राजा प्रिंस, क्यून राजा का बेटा प्रिंस। 16 17 18 सबसे छोटा सबसे बड़ा राजा होता है, फिर क्यून आ गई उसकी महारानी और फिर प्रिंस। इससे याद रहेगा। ये याद करने की निंजा टेक्निक। कैसे लगा कमेंट में बताना। पी क्या है? 16। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें, यस दिख रहा होगा। 25 माइनस 3 22 माइनस 3 19 19 माइनस 3 16 16 माइनस 3 क्या होता है? 13 13 क्या होता है? M 3 डॉट 13। ऑप्शन क्या होता है? बी करेक्ट होता है।
ठीक है, तो ये -3 सीरीज चल रही है किसमें, लेटर सीरीज में। राइट आंसर अपना बनता है ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 71। गिवन दैट इन अ कोड लैंग्वेज 6:45 मतलब डे इज वार्म, इसको लिख लेते हैं 6:45 डे इज वार्म। नेक्स्ट क्या है, 4:2 का मतलब वो है वार्म स्प्रिंग, 4:2 का वार्म स्प्रिंग। नेक्स्ट क्या है, 6:34 स्प्रिंग इज सनी, 6:34 स्प्रिंग इज सनी। ठीक है, क्या पूछा है अपन को क्वेश्चन में, विच डिजिट रिप्रेजेंट सनी का क्या मतलब हुआ। तो पहले तो इसमें से हम इज और स्प्रिंग दिख रहा है कॉमन, इसको उड़ाना है। अब स्प्रिंग दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो ये 4 ये हो गया कैंसिल। फिर इज दिख रहा है, इज यहाँ दिख रहा है, इज 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या बचा, 3 बचा, 3 फॉर सनी। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वॉर्म भी है यहाँ, वॉर्म 4 तो मतलब 4 का मतलब वॉर्म भी हो सकता है और 4 का मतलब इज भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा फॉल्टी क्वेश्चन है। वॉर्म की जगह 2 कुछ और देना था, लेकिन हमारा तो आंसर यहीं से आ गया, 3 तो कहीं पे नहीं है और सनी भी कहीं पे नहीं है, तो राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 72। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में खड़े हैं। ठीक है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी। तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करेंगे, ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है जी, टॉपिक आपने देख लिया। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी किसके बीच में है, एफ और सी के बीच में है बी। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए किसके बीच में है, ई और डी के बीच में है। नेक्स्ट क्या बोला, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में एफ है, डी का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, तो डी के लेफ्ट में क्या है, एफ है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे। जब सिटिंग अरेंजमेंट या सर्कल में खड़े हैं तो क्लॉकवाइज जाने के लिए, इस तरफ जाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। तो ये डी का लेफ्ट यहाँ हुआ और राइट यहाँ हुआ, फेसिंग टू द साउथ, इधर पे फेस कर रहा है वो, है ना। तो अपन ने पढ़ा था डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, लेकिन उसका फेस किसकी तरफ है, साउथ की तरफ, नीचे है ना सर्कल में, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो डी किस तरफ, डी के बाजू में एफ है, यहाँ पे है बस। अब उसको इस पूरे इक्वेशन को यहाँ लगा देंगे, क्या बना, ई ए डी एफ बी सी, ये बन गया। सर्कल में और कर लेंगे तो ई के बाद सी आ जाएगा, ऐसा, उतनी नीड नहीं है। ठीक है, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, डी है, राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। अब कुछ लोग डी देख के ये मार्क कर देंगे, बनते हुए क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। ठीक है जी, राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जिसमें डी है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 73।
The price of petrol increases by 25%. By what percentage must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on the price does not alter? तो प्राइस, कंजम्पशन और उसका बिल यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है जी। अब जैसे सपोज करो प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और हम 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा बिल क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये पर लीटर। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 25% थे, 25% से इंक्रीज हुई, तो 100 का 25% करेंगे, क्या होगा, 25 होगा। इसको ऐड कर देंगे तो 125 हो गई, प्राइस बढ़ गई। अब हम ऐसा क्या करें, कम कर दें, रिड्यूस करेंगे जिससे बिल हमारा 100 रुपये ही आए, कम कंज्यूम करें पेट्रोल को। तो इसका आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 25। किस पे आएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 125, जिससे प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। कैंसिल करेंगे इसको, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 20% हमको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बन रहा है अपना, ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है जी। मतलब कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, जैसे 1 लीटर यूज़ कर रहे थे, ये तो पूछेंगे नहीं, 20% सिर्फ परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो 1 लीटर माइनस 20% क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.80 लीटर हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। 1 का 20% तो माइनस कर देंगे 1 से, 0.80 लीटर। ठीक है जी। तो हमसे सिर्फ क्या पूछा है, परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ कस्टमर रिड्यूस करना है कंजम्पशन को, सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट ऑल्टर, वो 100 का 100 ही रहे। आंसर क्या बन गया अपना, ए बन गया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 74। इफ राम नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7, y क्या इंटीजर ग्रेटर देन 2 लेस देन 7, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इक्वल नहीं बोला है दोनों में, तो 3 4 5 और 6 y, ये कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है। नेक्स्ट, एंड हरी नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, 5 से बड़ा 10 से छोटा, ये बोल रहा है हरी। y की वैल्यू क्या बोल दी हरी ने, 5 से बड़ा, मतलब कि 6 7 8 और 10 से छोटा 9। ठीक है जी। तो क्या पूछा है, देन दे में करेक्टली कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, y की वैल्यू तो 6 होगी। ठीक है, कॉमन वैल्यू इंटरसेक्ट 6 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 6। y can be exactly determined, yes। y में भी either 2 वैल्यू है क्या, नहीं, 3 वैल्यू है क्या, नहीं, there is no value of y satisfying this condition, नहीं। राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 6 है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में अपनी इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 75। 4 pipes can fill a reservoir in 15, 20, 30 and 60 hours respectively. The first one was opened at 6 a.m., second at 7 a.m., third at 8 a.m. and the fourth at 9 a.m. When will the reservoir be filled? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक है रिजर्वॉयर, ठीक है, और 4 पाइप हैं, कितने पाइप हैं, 4 पाइप, 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। 4 पाइप कैन fill a reservoir in 15, 20, 30, 60 hours respectively. The first one was open at 6 a.m., second at 7, third at 8 a.m. and fourth at 9 a.m. तो हम इसको मान लेते हैं, 4 पाइप को ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो एक पाइप को लग रहा है 15 घंटे फुल भरने में, फुल पूरा पानी भरने में यहाँ तक। बी को वही पूरा भरने में कितना लग रहा है, 20 घंटे, सी को 30 और डी को 60 घंटे में। तो फुल पानी सारे मिलके कितने बजे तक फिल कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने नाम दिया था ए बी सी और डी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड करता है, सेम पैटर्न में। वहां पे पर्सन और कितने टाइम में उन्होंने काम किया, ये चीज आती थी। यहाँ पे पाइप और टैंक है, ठीक है, रिजर्वॉयर है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ए पाइप को लगा 15 घंटे, बी को लगा 20 घंटे, सी को 30 और डी को 60 घंटे। तो सबको मिला के कितना लग रहा, जब इंडिविजुअल 15 लग रहा है तो सबको मिला के 60 आवर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, लीटर या कैपेसिटी में पूरे टैंक फिल हो जाएगा। उनकी इतनी कैपेसिटी है। यहीं पे हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क डन। तो इसको हम क्या मानेंगे, 60 लीटर या कैपेसिटी, नॉट आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पर यूनिट हम निकाल लेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो क्या आएगा, ये लीटर है, ये आवर्स में, 15 वन जा 15 फोर जा, तो 4 लीटर पर आवर, 4 लीटर पर आवर। तो जो पाइप ए है, पाइप ए को 15 घंटे तो लग रहे हैं फुल भरने के लिए, लेकिन 1 आवर में वो 4 लीटर भर सकता है। पाइप ए 1 आवर में 4 लीटर भर सकता है। नेक्स्ट हम सबके लिए निकाल लेंगे, 60/20 3 लीटर पर आवर। बी जो है 3 लीटर पर घंटे में भर रहा है, सी 2 लीटर पर आवर और डी 60/60 करेंगे तो 1 लीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ जी। अब क्वेश्चन में ये क्या एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा है, पहला जो पाइप है वो ओपन हुआ 6 बजे, ये वाला खोला, बाकी सब बंद थे। तो ये 6 से 9 3 घंटे के लिए खोला, ठीक है जी, 6 बजे खोला और 6 से 9। पाइप ए खोला, वो भी 3 घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट 7 सेकेंड कब खुला, 7 बजे, 7 से 9। पाइप बी खोला, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। फिर 8 से 9 पाइप सी खोला, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। 9 से 9 कुछ 9 बजे सारे पाइप खुल गए तो ये 0 घंटे के लिए खोला। अब ये जो 3 2 1 और 0 है, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे। 3 2 1 और 0 आवर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि पाइप ए 4 लीटर पर घंटे भर रहा है, लेकिन ये खोला कितने बजे से कितने बजे तक है, 6 से 9 खोला। तो मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6 to 9 है, पूरा कैपेसिटी जान लेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल कितने लीटर भरा है, ये फाइंड कर लेंगे। फिर ये वाला लीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 3 जा क्या आया, 12 लीटर, ये आर से आर कैंसिल, लीटर हुआ, ठीक। 3 2 जा 6 लीटर, 2 1 जा 2 लीटर, 1 0 जा 0 लीटर। तो टोटल कितना हुआ, 2 + 6 8 + 2 10 कैरी 1 20 लीटर भर चुका है 6 से 9 बजे तक। इतना क्लियर हुआ, 20 लीटर भर चुका है 6 से 9। तो हम माइनस करेंगे, अब क्या बचा, 40 लीटर बचा, 40 लीटर बचा ये वाला हिस्सा,
ये 20 लीटर हो गया था, ठीक है जी। ये ब्लू वाला हिस्सा 20 लीटर 6 से 9 भर गया। अब 9 से कितनी देर और लगेगी फुल टैंक होने में? तो 40 लीटर का हम 9 से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है बाय ए, तो सबका टोटल कर देंगे। पर आर आ जाएगा टोटल सारे पाइप का। 9 से 12 तो सारे पाइप खुले हुए हैं, ए बी सी डी चारों खुले हुए हैं। 4 3 7 8 9 10 लीटर पर आवर। तो ये 40 और ये इनसे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन विल द रिजर्वॉयर बी फिल्ड? कब पूरा रिजर्वॉयर फिल्ड हो जाएगा? तो हमको पता है कि 9 बजे से फिल होना है, 40 लीटर बच रहा है। 1 आवर में 10 लीटर भरा जा रहा है पानी 9 बजे से। 6 से 9 तो भर चुका ऑलरेडी, 9 बजे से, ठीक है। तो कितना घंटा हमको और लगेगा 40 लीटर भरने में? 40 लीटर ही भरना है ना अपन को, कितना घंटे लगेगा? इसका गैप क्या आया? 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आवर आ गया। यूनिटरी मेथड से सॉल्व। 1 घंटे में 10 लीटर लग रहा है तो 40 लीटर कितने घंटे में लगेंगे? 4 घंटे में। तो हमारा आंसर आ गया है 4 घंटे। लेकिन अभी भी बचा है क्या? 9 बजे से कितने बजे तक? 4 घंटे तक, 9 प्लस 4 आवर्स तक, ठीक है। तो 9 10 11 12 1 पीएम, सुबह 9 बजे से 1 पीएम तक 40 लीटर भर जाएगी अपनी टंकी या रिजर्वॉयर। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। मैंने बहुत आराम से समझाया है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी। ये 4 पाइप है, 1 2 3 4। अब इसमें यही कि ये 6 बजे खुला, ये 7 बजे खुला, ये 8 बजे खुला, ये 9 बजे खुला। फिर कितना 40 लीटर भरना था हमें, वो कितनी देर तक भरता? तो वो 9 बजे तक, 9 से 1 बजे तक भरता, ठीक है, फुल होने में। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। यही था अपना लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो स्कोर सभी के सभी शेयर करेंगे कमेंट में, ठीक है। प्लस एक क्विज क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको भी शेयर करना है आपको कमेंट में। और कैसा लगा वीडियो वो भी बताना है। मैंने टोटल 75 क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको मैथ्स के, ठीक है। ये अपनी लास्ट क्लास थी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्विज को कैसे सॉल्व करना है। ये मैं अपने पेज में आ गई हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल का ये पेज है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास दिख रही है, लॉजिकल रीजनिंग इनकम इन्फॉर्म आईसीटी कम्युनिकेशन रिसर्च टीचिंग, ठीक है जी। ये सारी की सारी क्लासेस 1 बाय 1 कवर करना आप। और मैं आपको बताने वाली हूँ क्विज। क्विज को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्रॉल स्विप करना है और यहाँ पे लिखना है टेक क्विज। तो ये क्विज शो करेगा, तो सबको ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और अपना होमवर्क क्वेश्चन भी शेयर करना है। तो कैसा लगा वीडियो? फीडबैक सभी देके जाना, ठीक है। आपको ये कैसी लग रही है सीरीज, सारे के सारे फीडबैक देना। यही मोटिवेट करता है आगे की क्लासेस लाने में। जिसने भी अभी तक एक भी फीडबैक नहीं लिखा है वो ज़रूर से लिख के जाना, ठीक है। आई होप आपका डर थोड़ा कम हो गया होगा और आपके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आई होगी, ठीक है जी। तो इसी बात पे आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट में होमवर्क क्वेश्चन, क्विज
और फीडबैक ज़रूर से लिख के जाना। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye, everybody.